नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। तो दोस्तों, आज हम अपने तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने रीजनिंग का अगला चैप्टर करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है श्रृंखला। आज हमारी 9वीं क्लास है RO के एग्जाम के लिए। तो अगर दोस्तों बात करूं श्रृंखला चैप्टर की, तो सरकारी नौकरी के लिए जितने भी एग्जाम होते हैं, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग आई हो और इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आया हो। यानी कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है श्रृंखला। सबसे पहले थोड़ा चैप्टर के बारे में मैं आपको समझाता हूं, कैसे इस चैप्टर में क्वेश्चन बनेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर बात करूं श्रृंखला की दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए श्रृंखला से बनेंगे। सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो संख्याओं से रिलेटेड हो, यानी कि संख्याओं की एक श्रृंखला बनाकर आपको परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वर्णमाला श्रृंखला, यानी कि वर्णमाला जो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट होता है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। वर्ण आंकिक श्रृंखला, यानी कि वर्णमाला और अंक की एक मिश्रित श्रृंखला होगी, वहां से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। यानी कि अल्फाबेट और न्यूमेरिक सीरीज आपकी बनेगी, यहां से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद बनेगा अक्षर श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला में क्या होता है, जैसे ऐसे क्वेश्चन होता है ए डैश बी डैश ए बी, यानी कि कुछ अक्षरों की श्रृंखला लगातार देगा और उसमें बीच में कुछ स्थान खाली कर देगा। तो इस टाइप की श्रृंखला भी आपकी आएगी जो अक्षर श्रृंखला। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा वर्ग और घन, यानी कि वर्ग और घनों की भी कोई श्रृंखला बन रही होगी यहाँ पे। ठीक है। तो वर्ग और घनों से संबंधित प्रश्न भी आएंगे आपके। और अगर बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट, आप सोचेंगे ये तो रीजनिंग है, मैथ क्या यूज है। अगर आपने मैथ का नंबर सिस्टम चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको इस चैप्टर में कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आने वाली है मेरे दोस्तों। यानी कि नंबर सिस्टम चैप्टर जो मैंने डाला है अपने चैनल पे, उसको भी आप रीड कीजिए, पढ़िए, ताकि आप श्रृंखला चैप्टर को अच्छे से बना पाएं और रीजनिंग में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम से अगर देखें, मैंने आपको पढ़ाई थी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या से भी रिलेटेड सीरीज बन जाती है, यहाँ पे श्रृंखला बन जाती है। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, भाज्य संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भाज्य संख्याओं से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। प्राकृत संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो आपको सारी संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब आप इस चैप्टर को अच्छी से कर सकते हैं। ठीक है। और अन्य संख्याओं के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीजें अगर आप समझेंगे तो चैप्टर आपका बहुत ईजी हो जाएगा आपको करना। ठीक है दोस्तों। तो अगर बात करूं जो आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर को, इसमें मैंने जो भी उत्तराखंड में पिछले 15 वर्षों में परीक्षाएं हुई है ना, उसका संकलन करके सारा चैप्टर तैयार किया है। मतलब सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाले हैं। अगर आपने जो मैं आज चैप्टर करा रहा हूं उसको समझ लिया, तो उत्तराखंड में आने वाली ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जहां पे आपको इस चैप्टर में दिक्कत होगी। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको। चलिए जी, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं श्रृंखला चैप्टर का। तो क्वेश्चन क्या कहता है, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पे एक लुप्त पद है वो ज्ञात करना है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी वो बताना है। क्वेश्चन आपका उत्तराखंड PCS 2022 के प्री में आया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज कैसी बन रही है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ दिया है 1, उसके बाद 1 दिया है, मैं देखूंगा 1 के बाद 1 दिया है, यानी कि डिफरेंस कितने का है, 0 का। फिर 1 के बाद 3 दिया है, डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 2 का। फिर 3 के बाद 9 दिया है, डिफरेंस कितने का है, 6 का। उसके बाद 9 के बाद 6 दिया है, डिफरेंस कितने का, 3 का। ऐसा कुछ बन नहीं रहा। लेकिन यहां पे जानी पहचानी संख्या देखनी है हमेशा। हमेशा रीजनिंग करने से पहले जानी पहचानी देखो। एक का दोस्त है 3 और 3 का दोस्त है 6, 6 का दोस्त है 10। कैसे, 1 और 3 के बीच कितने का डिफरेंस भैया, 2 का डिफरेंस, यानी कि 2 बढ़ गया। 3 से 6 के बीच कितने का डिफरेंस भैया, 3 का डिफरेंस। 6 से 10 के बीच कितने का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस। यानी कि एक संख्या छोड़ के लगातार क्रमगत डिफरेंस बन रहा है कि 2, 3, 4 ऐसे डिफरेंस बन रहा है। ठीक है। इसके बाद एक संख्या छोड़ेंगे तो कितने का डिफरेंस बनेगा, फिर 5 का डिफरेंस बनेगा। कितने का डिफरेंस बनेगा, फिर 5 का डिफरेंस बनेगा। तो 10 के बाद जो अगला डिफरेंस आएगा वो 5 का आएगा। तो 10 में आप जो डिफरेंस है उसे ऐड कर दो, 10 में 5 जोड़ देंगे, आपका कितना आ जाएगा, 10 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 + 5 कितना होता है, 15। तो हमारी श्रृंखला कुछ इस तरीके से बन रही है, 2, 3, 4, 5, यानी कि क्रमगत संख्याओं का गैप आ रहा है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था उत्तराखंड PCS 2022 का। ठीक है, आ गया समझ में। तो 15 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान, इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दूसरे नंबर दे रखे हैं उसमें भी देख लो,
देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 36 है और यहाँ 100 है। यहाँ देखो क्या बनता है, ये 1 का वर्ग होता है, ये 3 का वर्ग होता है, ये 6 का वर्ग होता है, ये 10 का वर्ग होता है और ये 15 का वर्ग होता है। तो इस टाइप की कुछ सीरीज दी है। इस सीरीज का कोई लेना देना है नहीं वैसे, ठीक है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता तो तब देखते 225 किसका वर्गमूल होता है, तो यहाँ पे 15 आ जाता है। ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हो, बहुत आसान सा। अगली सीरीज देखते हैं, ठीक है। तो अगला जो सीरीज है वो परवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 में आया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं सीरीज कैसे बन रही है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले दिया है 1, सबसे पहले का दिया 1, 1 के बाद 0 आ रहा है। देखो पहली संख्या के बाद छोटी संख्या आ रही है, ठीक है, उसके बाद बड़ी संख्या आ रही है, फिर बड़ी संख्या आ रही है। यानी जब पहली संख्या के बाद ना छोटी संख्या आ रही होती है, ये तो 100% निश्चित है कि भाई साहब कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा, क्योंकि माइनस करने से ही बड़ी संख्या छोटी होती है, ठीक है। यानी कि 1 है, 1 से छोटा 0 है, तो इसका मतलब कुछ माइनस हुआ होगा। तो मैं देखता हूं कैसे। अगर मैं करता हूं, ये 1 है, 1 का स्क्वायर -1 करता हूं, तो 1 का स्क्वायर -1 कितना होता है, 1 का स्क्वायर -1, ठीक है। 1 का स्क्वायर मतलब 1 और -1 0, यानी कि पहला पद ऐसे बना, ठीक है। अब देखता हूं कैसे बना, ठीक है, ठीक है। अब इससे ये कैसे बना, अब देखो 0 तो हमने बना लिया, ठीक है। 1 का वर्ग -1 करा तो 0 बन गया। उसके बाद 3 कैसे बना होगा, देखो 3 अगर मेरे दिमाग में आपके, ठीक है, 3 कैसे बना होगा। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 3 कैसे बन सकता है, 2 का वर्ग। देखो मैंने कहा था ना वर्ग की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मैंने कहा था वर्ग की जरूरत पड़ेगी। तो 2 का वर्ग -3 लाना है ना, 2 के वर्ग में से 1 घटाओ, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 में से 1 घटाओ, अगला पद आ गया 3। अब 8 कैसे बन रहा होगा देखते हैं, 8 कैसे बनेगा। आप 3 का वर्ग करो, क्योंकि वर्ग में सीरीज चल रही है, वर्ग करना है संख्याओं का और 1 घटाना है, ठीक है। 3 का वर्ग करेंगे, कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे, तो 3 का वर्ग -1, 3 का वर्ग मतलब कितना हो गया आपका, 3 3 9, 9 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही अगली श्रृंखला भी चल रही होगी। यानी कि अब हम क्या करेंगे, पहले हमने 1 का वर्ग में से 1 घटाया, फिर 2 के वर्ग में से 1 घटाया, फिर 3 के वर्ग में से 1 घटाया, तो अगला पद लाने के लिए हम 4 के वर्ग में से 1 घटाएंगे। तो क्योंकि 1 2 3 4 करके चल रही है सीरीज, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 में से 1 घटा दोगे कितना आ जाएगा 15, ठीक है। बहुत ही आसान है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 15। कुछ नहीं करना, ठीक है। दूसरा पद निकालने के लिए 1 का वर्ग -1, तीसरा पद निकालने के लिए 2 का वर्ग -1, ठीक है। चौथा पद निकालने के लिए 3 का वर्ग -1, तो अगला जो हमसे पूछा है पद निकालने के लिए 4 का वर्ग -1, यानी कितना आ जाएगा 15। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अभी मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर आप नंबर सिस्टम में फोकस करना तो यहां से आपको आंसर पता चलेगा। अब मैंने देखा सबसे पहले यार इन दोनों का डिफरेंस देख लेता हूं मैं, ठीक है। 19 और 23 में कितने का डिफरेंस रहता है 4 का, ठीक है। फिर 23 और 29 में डिफरेंस देखता हूं, 23 और 29 में कितने का डिफरेंस रहता है 29 - 23 कितना हो जाएगा आपका 6। फिर मैं देखता हूं 31 और 29 में, तो कुछ बन नहीं रहा। पहले डिफरेंस 4 का, फिर 6 का, अगर यहाँ 8 का होता तब तो हम कहते भैया हाँ इसमें 8 का है, अगले में 10 जोड़ो आंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं चल रहा। कुछ और सोचते हैं, 19 गुणा 1 करता हूँ, 19 से कम 19 प्लस 4 ये होता है, देखो 23 से कम 23 प्लस, कुछ बन नहीं रहा। अब बड़ी परेशानी का सवाल हो गया भैया, कैसे इसका आंसर लाएं। देखो जब कुछ बन नहीं रहा होता, नंबर सिस्टम चैप्टर को अपने दिमाग में रखो और सोचो क्या होगा आगे। अब देखो मुझे तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर नजर आ रहे हैं इस सीरीज में। 19 अभाज्य संख्या, 23 अभाज्य संख्या, 29 अभाज्य संख्या, 31 अभाज्य संख्या, मतलब इसने अभाज्य संख्या की सीरीज चला दी। देखो 19 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 23, 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 29, 29 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 31, और 31 के बाद अगर बात करें तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 32 नहीं होती, 33 नहीं होती, 34 नहीं होती, 35 नहीं होती, 36 भी नहीं होती अभाज्य संख्या, 37, 37 जो होगा अगली अभाज्य संख्या होगी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 37, क्योंकि 37 क्या है अगली अभाज्य संख्या है आपकी, ठीक है। अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसमें अपने
और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 37 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है? अब अगला क्वेश्चन देखने के लिए आप एक चीज को गांठ बांध लो कि देखो अगला क्वेश्चन जो है वर्णमाला से संबंधित है, आपको वर्णमाला के बारे में ज्ञान होना चाहिए। देखो मैं आप लोगों के लिए वर्णमाला ले आया हूं फिर से। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है ए, पहले कह रहा है ए के बाद सी, ठीक है, सी के बाद ई, यानी कि ए में कितना आगे बढ़ रहा है? ए में ये क्या कर रहा है? 2 प्लस कर रहा है। ए में 2 प्लस कर रहा है तो क्या बन रहा है? सी, और सी में 2 प्लस बन रहा है तो क्या बन रहा है? ई, यानी कि 2 का गैप आगे चल रहा है। ठीक है, ठीक हो गया दोस्तों। तो ये हमारा ई बना, तो ई में 2 जोड़ूंगा, ई में 2 जोड़ूंगा, क्या आ जाएगा? ई एफ जी। क्या आ जाएगा दोस्तों? ई एफ जी। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा? जी। फिर क्या कर रहा है? ए का उल्टा कर दे रहा है। देखो ए का उल्टा जेड होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, ई का उल्टा वी होता है, तो जी का उल्टा क्या होता है? टी। बस इतना ही करो। अगर इतने में ऑप्शन मिल जाता है तो ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं, अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो अब ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं, क्या ऐसा जीटी वाला कोई ऑप्शन है? देखो जीटी वाला कोई ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल, तीसरा ऑप्शन में जीटी है, जबकि और ऑप्शनों में जीटी नहीं है। तो इसका मतलब ये निश्चित हो गया कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन भी देखते रहो। क्या अगर दो ही, ठीक है, 2 ही अक्षर दिए हैं तो वही आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी आपका यूकेपीएससी प्री 2022 में आया हुआ है। ठीक है, यानी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो लुप्त पद ज्ञात करना है। सबसे पहले जब भी लुप्त पद ज्ञात करना होता है, देखिए ये एक, ठीक है, वर्णमाला की श्रृंखला दे रखी है। सबसे पहले दोस्तों को ढूंढो। दोस्त मतलब एबीसी दोस्त होते हैं। तो सबसे पहले यहां से ए को पकड़ लिया, बी को पकड़ लिया, सी को पकड़ लिया। सबसे पहले दोस्तों पे ज्यादा ध्यान देना है, जिनकी दोस्ती अच्छी है। ठीक है, ए में एक आगे बढ़ाया, क्या बना? बी। बी में एक आगे बढ़ाया, क्या बना? सी। ठीक है, यानी कि 2 नंबर छोड़ के, यानी कि इन दोनों को छोड़ देंगे। ठीक है, सी में एक आगे बढ़ाएंगे तो वो कहां आएगा? यहां। 2 छोड़े फिर बी आया, 2 छोड़े फिर सी आया, तो 2 छोड़ेंगे तो क्या आएगा? डी। इसका मतलब इस लुप्त पद की जगह क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डी हो जाएगा। अब हमें ढूंढना है यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, 2 लुप्त पद ढूंढने को बोला है, यहाँ पे क्या होगा? अब देखो, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला फिर आपकी खिदमत में पेश करता हूं, ये है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे जेड। देखते हैं जेड से कितना कम हो जाएगा एक्स। जेड से कितना कम कर रहा एक्स में जाने के लिए? देखो 2 कम। तो जेड से एक्स में जाने के लिए कितना कम हुआ? 2। ठीक है, अब देखता हूं एक्स से वी में जाने के लिए कितना कम हुआ। एक्स से वी में जाने के लिए भी कितना कम हुआ? 2। ठीक है, वी से अगर पीछे जाए टी में, ठीक है, वी से टी में जाए तो कितना कम होगा? 2, यानी कि 2 कम होता जा रहा है। ठीक है, टी से आर में जाएंगे, तो टी से आर में जाएंगे तो कितना कम होगा आपका? 2। ठीक है, अब आर से 2 कम जाएंगे तो वही यहां पर होगा। ठीक है, आर से 2 कम जाएंगे तो बताओ, आर से 2 कम कर लो, यानी कि आर से पहले आता है क्यू और क्यू से पहले आता है पी। तो आर से 2 कम कर दो, तो आर से 2 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा पी आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? पी। तो यहां पे पी आ गया और यहां पे क्या आ गया? डी आ गया। तो अब ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जिसमें पी और डी दोनों आ रहे हैं। ठीक है, पीसीएस का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, ठीक है, विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, विलुप्त पद ज्ञात करना है। ये भी पीसीएस प्री 2022 में आया हुआ है आपका। ठीक है, चलो लुप्त पद ज्ञात करते हैं, ये वाला विलुप्त पद ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो ये 2 के बाद कितना आगे गया? ये 7 पे चला गया, यानी कि 2 में देखते हैं कितने का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 5 का। फिर 7 से गया कहां? 14 में। ठीक है, 7 और 14 में डिफरेंस निकालो, 14 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 7। फिर कितना आगे गया? मतलब 7। ठीक है, फिर 14 से 23 में गया, 23 में से 14 घटा दो, कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा। फिर 23 से कहां गया? 34 में। 34 में से 23 घटाओ, मतलब कितना आगे बढ़ा? 11। कितना आगे बढ़ा? 11। अब 34 से कितना आगे बढ़ेगा यहां आने के लिए? 34 से अगले पद में कितना आगे बढ़ेगा? 11 के बाद 13। तो 34 में 13 आगे बढ़ेगा, तो 34 में 13 दो 4 3 7 और 3 1 4, मतलब 47। यानी कि लुप्त पद की जगह क्या आना चाहिए? सबसे पहला क्या आना चाहिए? 47।
अब देखो 47 दो ऑप्शनों में है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि जिसमें 47 होगा वही आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं, ठीक है, किसमें, अब चलते हैं आपका वर्णमाला में। क्या करता है, जेड से एक कम किया वाई आ गया, वाई से एक कम किया एक्स आ गया, एक्स से एक कम किया डब्लू आ गया, डब्लू से एक कम किया वी आ गया, वी से एक कम करेंगे तो क्या आएगा, यू। ठीक है, वी से एक कम करेंगे तो क्या आएगा, यू। वी से एक कम कर दो, ठीक है, वी में से एक कम करोगे यू, तो 47 यू वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, 47 यू जिसमें होगा वो हमारा आंसर होगा। देखो इसमें 47 भी है, ये गलत, 47 यू इसमें है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था। ठीक है, ये मिश्रित श्रृंखला थी, यानी कि इसमें नंबर और अक्षर दोनों थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रवर अधीनस्थ प्रारंभिक परीक्षा 2021 में आया हुआ है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। देखो अगर आपको दिख रहा है तो ट्राई करते हैं, देखो क्या बनता है क्वेश्चन। देखो मेरी नजरें तो बहुत तेज है, मुझे एकदम से नजर आ जाता है। तो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूं, 3 दूना 6 प्लस 2, यानी कि मैं अगला पद लाने की कोशिश करता हूं 3 के बाद जो है। तो 3 दूना 6 प्लस 2 कितना होता है, 8 होता है दोस्तों। ठीक है, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, अगला करता हूं। ठीक है, 8 दूना 16, ठीक है, 8 दूना 16, ठीक है, प्लस 4 करता हूं। ठीक है, 8 दूना 16 प्लस 4 करता हूं। ठीक है, कितना आता है 8 दूना 16, ठीक है, 16 प्लस 4 कितना होता है आपका 20। फिर अगला करता हूं, 20 दूना 40 प्लस 6 46, 46 दूना कितना होता है 92 प्लस 8 100, यानी कि इस क्रम में हमारी सीरीज बन रही है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, पहले अंक का, ठीक है, दुगना किया और 2 जोड़ दिया, तो अगला अंक आ गया 8। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ठीक है, दूसरा जो था उसको देखा, ठीक है, हिट एंड ट्रायल करके कि 8 दूना कितना होता है 16, 16 में 4 जोड़ा मैंने, कितना आ गया 20, 20 आया। फिर 20 का दुगना किया, 40 प्लस 6 46, यानी कि दुगना प्लस 2, फिर दुगना प्लस 4, फिर दुगना प्लस 6, फिर दुगना प्लस 8, इस क्रम में हमारी सीरीज बढ़ रही है और बिल्कुल फॉलो हो रही है। फॉलो मतलब अगला पद आ रहा है, जैसे पहले 8 आया, फिर 20 आया, फिर 46 आया। यहाँ पे 46 आना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे 46 नहीं आता तो इसका मतलब ये सीरीज गलत हो जाती। फिर 46 का दुगना किया, उसमें 8 जोड़ा 100 आ गया। अब ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो 100 का दुगना कितना होता है 200, 8 के बाद क्या आता है 10, तो इसमें 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 210, यानी कि इस क्रम में आगे बढ़ रही है सीरीज। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, प्रवर अधीनस्थ प्रारंभिक परीक्षा 2021 में आया है। अब थोड़ा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तो जल्द से जल्द आपको आने लगेगा। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक आव्यूह दे रखा है। ठीक है, तो आव्यूह के अंदर कुछ नंबर्स दे रखे हैं। देखो यहाँ दे रखा है 25 144 60 81 225 135 49 289 और अगला पद निकालो कह रहा है। अब देखो ना, ये 25 144 81 225, ठीक है, 49 और 289 को देखते ही आपका दिमाग में ना हिट करना चाहिए, हिट, यानी कि अगर ये हिट नहीं करेगा तो आप ही लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, अब जैसे 25 है, 25 जैसे ही दिखा हिट करना चाहिए भैया, क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ, जो 25 होता है किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है। मैंने जैसा आपको कहा था कि वर्ग और घन आपको पढ़ना पड़ेगा। 144 किसका वर्ग होता है, ईमानदारी से बताना, 144 किसका वर्ग होता है 12। अगर 12 को 2 बार गुणा करोगे तो 144 आएगा। ठीक है, अब देखो 12 और 5 इन दोनों को गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 बन रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अगले में भी यही चेक करेंगे। 81 किसका वर्ग होता है, 81 वर्ग होता है 9 का, 9 में 81। ठीक है, और ये 225 किसका वर्ग बनता है 15 का, 15 गुणा 15 225। ठीक है, अब अगर इस 49 की बात करूं, ये किसका वर्ग होता है
7 का, और 289 किसका वर्ग होता है बताओ? 289 किसका वर्ग होता है आपका? 17 का। ये आपको तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो आपको पता होना चाहिए किसका वर्ग होते हैं या इनका वर्गमूल कौन है। तो 25 का 5 हो गया, 144 का 12 हो गया। देखो 12 पंचे 60, यानी कि इनके वर्गमूलों की गुणा करने पर हमारा आंसर आ रहा है। अब देखो 15 इसका हो गया, 9 इसका हो गया, 15 गुणा 9 कितना होता है? 135। 15 गुणा 9 कितना होता है? 135। वैसे इनको भी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो बताओ 17 गुणा 7 कितना होता है? 17 गुणा 7 होता है आपका कितना? 119। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 119। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है, यानी कि उनके वर्गमूलों की आपस में गुणा करनी थी। इसका वर्गमूल 5, इसका वर्गमूल 12, 12 पंचे 60, इसका 9, इसका 15, ठीक है, 15 9 135, इसका 7 और इसका 17, 17 गुणा 7 कितना? 119। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 119। ये भी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वही कराऊंगा जो परीक्षा में आए हुए हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका? लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो, अब सबसे छोटे से सीरीज को स्टार्ट करो। जब भी आपको डायग्राम वाले क्वेश्चन दिए होते हैं तो सबसे छोटे से स्टार्ट करो। 4, 4 के बाद फिर 4 आया, फिर 4 के बाद 8 आया। यार कुछ समझ सा नहीं आ रहा है, पहाड़ा पढ़ देता हूँ, कुछ समझ नहीं आता तो। क्या 4 एकम 4 होता है? बिल्कुल। तो ये 4 एकम 4, 4 का पाड़ा पढ़ दिया। फिर यहाँ, ठीक है, फिर 4 का पाड़ा यहाँ पढ़ दिया, लेकिन 2 बार पढ़ दिया। 4 दूना 8। यहाँ 4 का पाड़ा एक बार पढ़ा तो 4 आया, यहाँ 4 का पाड़ा 2 बार पढ़ा तो 8 आया। अब देखो इसने यहाँ 8 का पाड़ा पढ़ दिया। 8 गुणा 3, यानी कि जो संख्या है अगली संख्या लाने के लिए वो उसका पहाड़ा पढ़ रहा है, लेकिन एक बार ज़्यादा। यहाँ 4 का पाड़ा एक बार, फिर जो नंबर था उसका पाड़ा 2 बार, फिर जो नंबर प्राप्त हुआ उसका पाड़ा 3 बार। तो क्या आ गया? 8 × 24। अब इसका पाड़ा 4 बार, किसका? 24 का। तो 24 चक्को कितना होता है? 96, ठीक है। फिर 96 का पाड़ा कितने बार? 5 बार। एक बार पढ़ा के, तो 96 का पाड़ा 5 बार पढ़ूंगा तो 96 गुणा 5 करोगे कितना आएगा? 480। फिर 480 का पाड़ा कितने बार पढ़ोगे? फिर अगला पद क्या होगा वो निकालने के लिए, देखो यहां तक 5 बार पढ़ी तो 480 का 6 बार पढ़ोगे पाड़ा। तो 480 का पाड़ा कितने बार पढ़ा? 6 बार। चलो भैया 6 बार पढ़ा मतलब 6 से गुणा कर दो, यहाँ 0 आ जाएगा। 6 × 8 = 48 का 8 हासिल 4, 6 × 6 = 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 28। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2880, ठीक है। फिर ये प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 में आया था दोस्तों, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अगला भी वही है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। बीडीओ बीपीडीओ 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा कुछ खास मुझे लग नहीं रहा क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले अंतर देखो इसमें, बताओ इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? 17 में से 6 घटा दो भैया, कितने का अंतर है? 11 का अंतर है भैया। फिर इन दोनों को आपस में घटा दो, अंतर पता चल जाएगा। 39 में से आप 17 को घटा दो, 9 में से 7 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 22। फिर इन दोनों में देखो कितने का अंतर है, ठीक है। तो 72 में से 39 माइनस करो, चलो जल्दी से करो, कितना हो जाएगा? घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 12 में से 9 गया 3, ठीक है। तो यहाँ 6 में से 3 गया 3, 33। और 33 के बाद क्या होना चाहिए? फिर 44। जब 11 22 33, 11 का पहाड़े में डिफरेंस आ रहा है, 11 का डिफरेंस फिर 22 का फिर 33 का, तो अगला डिफरेंस कितना होगा? 44 का। जो डिफरेंस है इसमें ऐड करो 72 में, तो 72 + 44 करोगे तो भैया आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 72 और 44 करो, 4 और 2 कितना होता है आपका? 6, और 7 और 4 कितना होता है आपका? 11। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 116, ठीक है, आसान सा था, ठीक है, वीडियो में आया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है भैया आपसे कि लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले ये वाली सीरीज चला लो, ठीक है, आप व्यू दे रखा है, ये तो ऐसे चलाओ, ये तो ऐसे चलाओ। अब पहले ऐसे चलाओ, अगर ऐसे चल गई सीरीज तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे चलानी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले ऐसे चलाते हैं, देखो डिफरेंस वगैरह देख लेते हैं। बी का नंबर कितना होता है भैया? बी का नंबर होता है कितना? 2, ठीक है। और जी का नंबर कितना होता है? 7, ठीक है। कितने का डिफरेंस हो गया आपका? बी सी डी ई एफ जी,
कितने का डिफरेंस? 5 का। कितने का डिफरेंस आया? पहले और दूसरे अक्षर के बीच 5 का। अब अगला देखते हैं, GHIJKL, अगला डिफरेंस भी कितना है? 5 का। ठीक हो गया भैया, 5 का डिफरेंस आ गया, बहुत बढ़िया। अब अगर इन दोनों में भी ऐसा डिफरेंस आता है, मतलब सीरीज ऐसे ही चलेगी। चलो इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, CDEFGH, हाँ बिल्कुल 5 का आ रहा है। इन दोनों के बीच भी 5 का आ गया, कंफर्म हो जाएगा भैया, सीरीज 5 से आगे बढ़ेगी। तो H कितना होता है? HIJKLM, बिल्कुल 5 का डिफरेंस है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के बीच में, तो सीरीज ऐसे ही चल रही है। तो G के बाद भी क्या आया होगा? 5 जोड़ के L आया होगा, GHIJKL। तो L के बाद भी 5 जोड़ देंगे, LMNOPQ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? Q। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Q। ये भी PCS प्री में आया था आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगला फिर है लुप्त पद ज्ञात कीजिए। त्रिभुज दे रखे हैं, ठीक है, और उनमें लुप्त पद आपको बताना है दोस्तों। ठीक हो गया, देखते हैं कैसे बनता है यार। सबसे पहले तीनों भुजाओं को जोड़ो, अगर बीच वाला आ रहा है तो इसका मतलब वही आंसर है। 5 और 3 8, 8 और 4 12, नहीं हो रहा है ऐसे। गुणा करके देखो, 5 को 20, 20 3 60, नहीं हो रहा है ऐसे, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। अब ऐसा कर सकते हो, दो भुजाओं को गुणा करके तीसरी भुजा में जोड़ के देखो। ठीक है, चलो इन दोनों को गुणा करो, 5 तियां 15, 5 तियां 15 होता है, और 15 प्लस 4 कितना होता है? 19, बिल्कुल सही। यानी कि इन दोनों भुजाओं को गुणा करके ये जो नीचे आधार वाली भुजा है इसको इसमें जोड़ दो, तो 5 तियां 15 प्लस 4 कितना हो रहा है? 19। वैसे ही यहाँ देख लो, इसको भी चेक कर लो, 6 चक्को 24, 6 गुणा 4 कितना होता है? 24, 6 चक्को 24, और नीचे वाली भुजा को जोड़ दो इसमें, 24 प्लस 5 29, बिल्कुल ठीक है। दो भुजाओं को गुणा करके नीचे वाली भुजा में जोड़ के अंदर वाला आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी वही करेंगे। ठीक है, इन दोनों को गुणा करते हैं, 7 पंचे कितना होता है? 7 पंचे कितना होता है? 35, और 35 में नीचे वाली भुजा जोड़ दूंगा, तो 7 पंचे 35 प्लस 6, ठीक है, 7 पंचे 35 प्लस 6 आपका कितना हो जाएगा? 35 प्लस 6 आपका 41, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये भी PCS प्री 2022 में आया था। ठीक है, चलिए जी भैया जी, अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सबको? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वैसे मैं बहुत आराम आराम से बताता हूँ। ठीक है, तो अगला कह रहा है वो अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक अक्षर श्रृंखला भी आएगी। देखो, जब भी इस टाइप की अक्षर श्रृंखला आती है आपके पास, ठीक है, जब भी अक्षर श्रृंखला आती है आपके पास, तो या तो इसको 4 में तोड़ो, या तो इसको 3 में तोड़ने की कोशिश करो। चलो मैं इसको 4 में तोड़ के देखता हूँ, नहीं बनेगा तो फिर 3 में तोड़ के देखूंगा। 1 2 3 4, चलो यहाँ से 4 में तोड़ा, 1 2 3 4, 4 में तोड़ा, 1 2 3 4, 4 में तोड़ा, ये मैंने तोड़ दिया। ठीक है भैया, 4 4 में तोड़ दिया, ठीक हो गया। अब देखता हूँ क्या बन सकता है। ये ए है ना, ये ए है, तो देखो कोशिश करता हूँ, अगर इसके स्टार्टिंग में बी लाऊं, इसके स्टार्टिंग में बी लाऊं, तो अगला पद भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है, स्टार्टिंग और लास्ट में बी। ये देखो यहाँ भी स्टार्टिंग और लास्ट में बी। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग और लास्ट में अगर बी रखूं, क्योंकि देखो मैंने जब इसको 4 4 में तोड़ा, तो देखो इसके स्टार्टिंग में बी, इसके स्टार्टिंग में भी बी, इसके स्टार्टिंग में भी बी, इसके स्टार्टिंग में भी बी, तो इसके स्टार्टिंग में भी बी रख देता हूँ, इसके स्टार्टिंग में भी बी रख देता हूँ। ठीक है, इसके स्टार्टिंग में बी हो गया, इसके स्टार्टिंग में बी हो गया, इसके स्टार्टिंग में भी बी हो गया, इसके लास्ट में भी बी हो गया, इसके स्टार्टिंग में बी, इसके लास्ट में बी, तो यही यहाँ भी चलेगा, इसके स्टार्टिंग में बी और इसके लास्ट में भी बी हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा BAAB। अब सबको ऐसा ही अगर बन जाता है तो बढ़िया है। तो क्या ये भी BAAB बन सकता है? BAAB से भी बनाता हूँ, बिल्कुल, ये भी BAAB बन गया। ठीक हो गया भैया। क्या ये भी BAAB बन सकता है? बिल्कुल, BAAB बन सकता है, और ये तो BAAB है ही। ठीक है, तो हमने बना दी श्रृंखला BAAB 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 BAAB, मतलब हमने सबको क्या कर दिया? एक जैसा बना दिया, 4 टुकड़ों में तोड़ के। तो बहुत बढ़िया। अब हमने क्या क्या लिया? B लिया, फिर यहाँ B लिया, फिर यहाँ A लिया, फिर यहाँ A लिया, ठीक है, और यहाँ क्या लिया? B। तो हमारा आंसर होना चाहिए BBAAB। कौन सा ऑप्शन है वो? ठीक है, BBAAB, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी करता हूँ। 4 4 में तोड़ता हूँ, देखो यहाँ से 4 में तोड़ा,
यहाँ से भी 4 में तोड़ा, यहाँ से भी, ठीक है। 4 में नहीं टूट रहा है क्योंकि ये 3 3 का क्रम है। क्रम गिन लो पहले, ठीक है। मैं 4 4 में तोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं टूट रहा था क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। तो इसका मतलब 3 3 में तोड़ो या 5 5 में तोड़ो। चलो 3 3 में तोड़ते हैं। ये यहाँ से 3 में तोड़ा, ठीक है। यहाँ से भी 3 में तोड़ा, यहाँ से भी 3 में तोड़ा, यहाँ से भी 3 में तोड़ा और यहाँ से भी 3 3 में तोड़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 3 3 में तोड़ा तो अब देखता हूँ क्या बन सकता है। सबसे पहले यहाँ बी बी है, ठीक है, ठीक है। और फिर यहाँ बी बी बना सकता हूँ, यहाँ ए बना सकता हूँ, यहाँ बी बी है। देखो फर्स्ट वाले में जो तोड़ा वो बी बी बन सकता है और यहाँ ए बन सकता है, यहाँ फिर बी बी बन सकता है, यहाँ ए बन सकता है, यहाँ बी बी बन सकता है। तो पहले तो ये करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो पहले ये करता हूँ, तो ये बी बी है तो इसे ए बना देता हूँ, ठीक हो गया, ठीक है। ये यहाँ बी है तो इसको भी बी बी बना देता हूँ, ठीक है। बना देता हूँ, ऐसे नहीं बना सकते किसी की बी बी, ठीक है। बी बी आ रहा है ना, तो कहीं सबका ध्यान बी बी में ना चले जाए, ठीक है। तो ये ए है तो ए बना देता हूँ, ये तो बी बी है ही, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टार्टिंग वाले को देखो, स्टार्टिंग वाले में बी बी हो गया तो अब यहाँ कोशिश करता हूँ कि एम रख दूंगा तो एम बी बी हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। दूसरा एम ए, तीसरा एम बी बी, चौथा एम ए, ठीक है। पांचवा हो जाएगा एम बी बी, ठीक है। तो ये हमारा हमने बना दिया। पहला जो तोड़ा था उसको बनाया एम बी बी, फिर एम ए, फिर एम बी बी, फिर एम ए, फिर एम बी बी, यानी कि हमने सीरीज को पूरा कर दिया। एम ए एम बी बी वाली सीरीज बना दी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हमने क्या क्या लिया। हमने लिया एम, हमने लिया ए, हमने लिया बी, हमने लिया ए, हमने लिया एम, यानी कि हमने लिया एम ए बी ए एम, ठीक है। एम ए बी ए एम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। कोई इतना टफ नहीं है क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी सीरीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग करें, ठीक है। उत्तराखंड में जो महिला एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया दोस्तों, इसका आंसर, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 38। इसको आप लोग बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोग भी आने वाले आगामी एग्जाम में एसआई, ठीक है, आर ओ या कुछ और बन पाए। चलिए ये क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ठीक है। एक सर्कल दिया है, एक वृत्त दिया है, उस वृत्त में एक श्रृंखला दे रखी है नंबरों की, ठीक है। अब कैसे बनता है, सबसे पहले देखो मैं सोचता हूं यार भैया 1 से 5 कैसे आया होगा, 4 का डिफरेंस है, ठीक हो गया। फिर 5 से 22 में कितने का डिफरेंस है, 17 का, कुछ नहीं बन रहा भैया। फिर यहाँ जाके 22 और 3 में 19 का है, कुछ नहीं बन रहा। उटपटांग सीरीज बन रही है, कुछ नहीं बन रहा है। तो जब भी सर्कल दिया होता है और उसको देखो, ठीक है, उसमें व्यास काटे हुए हैं, ठीक है, तो देखो, ठीक है, उसको डायगोनली देखो। देखो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 4, एक का विपरीत क्या हो जाएगा 4 और एक, ठीक है, एक का विपरीत क्या हो जाएगा 4, ठीक हो गया भैया। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 16, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका 16, ठीक है। और 22 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका 67, और हमने निकालना है 3 का विपरीत कितना होगा। अब जो विपरीत है उनको देखते हैं, 1 और 4 को देखते हैं क्या संबंध है इनमें, ठीक है। उसके बाद 1 और 4 को देखते हैं, 5 और 16 को देखते हैं, ठीक है भैया। और 22 और 67 को देखते हैं क्या संबंध है इनमें। और लास्ट में जो हमने निकालना है 3 और क्वेश्चन मार्क, हमने निकालना है 3 और क्वेश्चन मार्क। अब देखो 1 और 4 का संबंध अगर यहाँ से बनाने की कोशिश करूँ, देखो 1 गुणा 3 प्लस 1, 1 गुणा 3 प्लस 1 4 होता है ना, 1 तियाँ 3 प्लस 1 4। वैसे ही ये देखो 5 तियाँ 15 प्लस 1 16, 5 तियाँ 15 प्लस 1 16। वैसे ही 22 गुणा 3 22 इंटू 3 कितना होता है आपका, 22 इंटू 3 होता है आपका 66,
+1 67, यानी कि उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें 1 जोड़ रहे हैं तो उसके डायगोनल साइड निकल जा रही है। तो इस 3 को निकालने के लिए ऐसा ही करते हैं, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो आपका 3 3 9 + 1 कितना हो जाएगा 10 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ ऐसा था नहीं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है भैया, ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन, ये वाला तो आपका हो जाएगा गृह कार्य होमवर्क, इसका आंसर मैं आपको जरूर बताऊंगा। जेल बंदी रक्षक 2016 क्वेश्चन आया हुआ है, जेल बंदी रक्षक 2016 उत्तराखंड के एग्जाम में, तो इसका आंसर है सी। आप आंसर निकालिए, कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हमें बताइए, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसमें भी क्या कर रखे हैं, ठीक है, डायगोनल काट रखे हैं। ठीक है, तो इसमें भी देख रखे हैं, भुजाएं काट रखी हैं, ठीक है, बीचों बीच भुजाओं से, कोनों से, ठीक है, इसके डायगोनल मिला रखे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी वही देखता हूँ, देखो 2 को देख लेता हूँ, उसके सामने 2 के सामने है 8, 2 के सामने है 8, ठीक है, 3 के सामने है 27, 3 के सामने कौन है 27, ठीक हो गया। ठीक है, तो 4 के सामने क्या होगा, 4 के सामने क्या होगा, कुछ नहीं, देखो 2 का, मैंने बोला था आपको वर्ग और घन याद रखने हैं, 2 का घन यानी कि 2 को 3 बार गुणा करोगे, यानी 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन कितना होता है 27, 3 का घन कितना होता है 27, तो नॉर्मल सी बात हो गई, अगर 4 का घन करेंगे तो आंसर आ जाएगा, 4 का घन मतलब 4 की घात 3, 4 की घात 3 मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 गुणा 4 करोगे 3 बार, तो 4 को 3 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा 64, कितना आएगा दोस्तों 64, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 64, डाटा एंट्री ऑपरेटर में आया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए, जितने भी पुरानी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए थे सारे हल करा दिए, और चैप्टर भी उसी अकॉर्डिंग पूरा करवा दिया। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत हो रही है तो टेलीग्राम चैनल में बताएं, ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, और हमारे चैनल पहाड़ी अड्डा को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का।